नाम रागिनी गांधी एडवोकेट है जी। मैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद और न्यायिक मानवाधिकार परिषद महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप जान रही हैं, वृंदावन में इस समय किस तरीके से भागवताचार्य को और प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं, उसके लेकर आप क्या कहेंगी? और जैसे कुछ जो महिला हैं बोल रही हैं कि मैं उन्हें जूते से मारूंगी या यहाँ से वृंदावन छोड़ के जाना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या कहेंगी आप उसके ऊपर? जी, मैं इसके विषय में ये कहना चाहूँगी कि आपने एक कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी। तो ये जो हमारा समाज है और ये जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति से मैं भी बिलोंग करती हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन जो हमारा समाज है और जो नारी शक्ति है वो आज पतन की ओर अग्रसर है। और उसी पतन से बचाने के लिए भागवताचार्यों ने ये बात कही थी कि हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, और एक प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया था। एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार के आती है। ये बयान सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बयान के पीछे जो उनकी मंशा थी, उस मंशा को हम नहीं समझ रहे हैं। वो मंशा उनकी जो थी वो ये थी कि महिलाएं जो आज पतन की ओर अग्रसर हो रही हैं, हमारे देश में पहले भी बहुत महिलाएं हुई हैं। आपने भी शायद सुना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज स्वरूप परिवर्तित हो गया है। आज वो झांसी वाली रानी रील वाली रानी बन गई है। आज आप देखेंगी तो महिलाएं तरह तरह से नग्न होकर, अपने स्तनों को हिलाकर, अपने बैक को हिलाकर, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ, किस तरीके से गंदे तरीके से रीलों को बना रही हैं। तो उन्हीं सब के लिए सुधारक के तौर पर ये भागवताचार्य कार्य कर रही हैं। उन्होंने जो शब्द बोला मुँह मार कर आना, वो मैंने पहले भी अपने एक वक्तव्य में बताया था कि मतलब उन्होंने एक भावावेश में आकर कह दिया, लेकिन आप उनके शब्दों को क्यों देख रही हैं? आप उसके पीछे की मंशा को समझिए ना कि वो क्या कहना चाहती हैं। वो ये कहना चाहते हैं, उन्होंने ये कुछ महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कहा था, जैसे कि मुस्कान का नाम आपने सुना होगा, एक आपने जो है सोनम रघुवंशी का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपने पति को खाई में गिरा दिया, एक ने अपने पति को टुकड़ों में काट काट के ड्रम में भरवा दिया। तो क्या ऐसी महिलाएं पहले कभी भारतवर्ष में हुई हैं? हमारे भारतवर्ष में तो सावित्री हुई है, जो अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए यमराज तक से लड़ गई थी। ऐसी महिलाएं तो कभी भारतवर्ष में नहीं हुई हैं। उनका यही आशय था। और एक और बहुत मुद्दा उठाया जा रहा है कि 14 वर्ष की वो बाल विवाह और ये और वो। तो मैं जानती हूँ, मैंने हिंदू लॉ पढ़ा है क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की 18वां धारा है, उसमें बाल विवाह को दंडनीय बताया गया है। लेकिन उन्होंने जो ये कुछ भी कहा है, उन्होंने पुराने समय का बताया है कि पहले 14 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। उन्होंने आज के लिए नहीं कहा है कि आज 14 साल की बच्ची की शादी कर दो। उनका कहना ये है कि 25 साल की जो लड़की है, और उन्होंने ये जो विशेष बल दिया है अपने चरित्र की रक्षा के लिए दिया है, क्योंकि चरित्र जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इंसान के जीवन में। आपकी स्वास्थ्य की हानि हो गई, वो कोई ज़्यादा बड़ी हानि नहीं है। धन चला गया, धन की हानि बड़ी हानि नहीं है। लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो वो आपकी सबसे बड़ी हानि है। संस्कृत में एक श्लोक भी है कि व्रतम यत्नीन संरक्षेत वित्त में आती याति चे अक्षीणो वित्तत क्षीणो व्रतस्तु हतो हते। प्रेमानंद महाराज जी ने भी यही कहा कि आजकल के बच्चे बच्चियां जो हैं लिव इन में रह रहे हैं, वो गलत है। तो इसमें गलत क्या है? वाकई में सत्यता यही है। दिल्ली की लड़कियां खुद प्रेमानंद महाराज जी के समर्थन में उतरी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। साध्वी ऋतंबरा जी ने क्या गलत कहा है कि नंगी होकर आप पैसा कमा रही हैं? क्या आप कमा नहीं रही हैं? हम भी रील्स देखते हैं, दिन में 8 से 10 रील्स ऐसी आती हैं जिसमें महिलाएं बिल्कुल भोंडा प्रदर्शन करती हैं, बिकनी के कपड़ों में नाचती हैं। हमें बड़ी लज्जा आती है उन्हें देख करके। तो फिर इन संत महाराज ये जो देखते हैं, क्या इन्हें लज्जा नहीं आती होगी? इससे हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है? पतन की ओर जा रही है। इसी पतन से बचाने के लिए भागवताचार्यों ने ये बयान दिए हैं, और मेरे हिसाब से इन बयानों में कोई भी बुराई नहीं। जैसे कि आप बता रही हैं कि दिल्ली से लड़कियां उनके समर्थन में आ रही हैं, और हमारे यहाँ ब्रज की कुछ मात्र शक्तियाँ उनके खिलाफ जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, वो मात्र शक्तियाँ जो उनके खिलाफ जा रही हैं, मेरा कहना ये है या तो उनमें ज्ञान की कमी है, है ना, या तो वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हैं कि वाकई में उनके शब्दों का क्या अर्थ है। क्योंकि जो संत कहते हैं उनकी वाणी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी उसे भाषा वैसी ही समझ में आएगी। कहा भी गया है कि प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। हमको अच्छा लग रहा है तो वो हमें अच्छी समझ में आ रही है, उनको शायद बुराई दिखाई दे रही हो तो बुराई समझ में आ रही है। मैं उन पर पर्सनली कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो भी हमारी साथी महिला अधिवक्ताएं हैं, पर उनका ज्ञान शायद अपरिपक्व है। वो अभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हैं। वो जब शायद मैच्योरिटी की एज में आएंगी तब उन्हें समझ में आएगा कि वास्तविकता में उन्होंने क्या कहा है, तब वो अपने शब्दों को शायद वापस भी ले सकती हैं।
मेरा नाम ज्योत्सना शर्मा है और मैं एक पूर्ण तरह से सनातनी हूँ, हिंदू। और ब्रज मंडल की मेरा यहाँ जन्म है और मेरा निवास है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। जैसे कि आप जान रही हैं, इस समय महाराज अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी को लेकर विवादित बयान आ रहे हैं। इस समय बहुत तेज़ी से हमारे ब्रज में से भी आ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जैसे संतों का जो हमें सानिध्य मिल रहा है आज कलयुग में, वो एक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित होने की बात है। बहुत हमारा परम सौभाग्य है जो हम ऐसे संतों के सानिध्य में हैं और जिनको हम सुन पा रहे हैं आज। और उनके लिए यदि कोई इस तरीके से विवादित कोई भी टिप्पणी करता है तो वो बहुत ही, मैं उसके लिए क्या मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि या अज्ञानी ही लोगों के लिए मतलब ऐसा कहा जा सकता है। और वो मतलब इतना सनातनी और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, जिन्होंने इतने लोगों को समाज से अच्छे कामों से जोड़ दिया, अच्छा भक्ति में ला दिया, सनातनी बना दिया। और ऐसे मतलब जो भी हमारे संत हुए हैं इसमें, खासकर हमारे ब्रजमंडल के प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी, उनके लिए तो मैं नतमस्तक हूँ। उनके हर वक्तव्य का मैं 100% मतलब समर्थन करती हूँ। जी, जैसे आप जान रही हैं, कुछ महिलाओं ने बोला है कि व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए ऐसे वाक्यों को लेकर, और मैं उन्हें जूते से मारूंगी या चप्पल से मारूंगी। कुछ महिलाओं के ऐसे बयान आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगी? उन महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप किसी का निर्णय कर पाएँ, और वो भी ऐसे लोगों का, ऐसे महान संत पुरुषों के बारे में आप किसी मतलब फैसला देंगी। आप कोई किसी ने उनको हक ये दिया ही नहीं है। वो इस तरीके का बयान करती हैं तो वो अपने ऊपर लें उस बयान को, मैं यही कहूँगी बस। क्या नाम है आपका? उषा सोलंकी एडवोकेट। ये आजकल वृंदावन में भागवत आचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, इनको लेकर विवादित बयान चल रहे हैं। इन्होंने कुछ टिप्पणियां दी थी जो मातृशक्तियों के लिए, जो माहौल को देखते हुए आप इस बारे में क्या कहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कुछ भी कहा है वो लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ कहा है, और इसका हमारे भारतीय समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लिव इन रिलेशनशिप के बहुत घातक परिणाम हैं जो हमारे बेटियों के लिए, नई पीढ़ियों के लिए बहुत अधिक खतरनाक है, क्योंकि बच्चे अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में वैवाहिक व्यवस्था जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है, क्योंकि 6 महीने कोई किसी के साथ रहता है, वो उसको पसंद नहीं आता, जिस छोड़ के जाता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो नया पकड़ लेता है। तो इससे जो हमारी एक गृहस्थाश्रम है वो पूरी तरह से नहस बहस हो रहा है, तहस नहस हो रहा है। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सभी महिलाओं के लिए नहीं कहा है, कुछ महिलाओं के लिए कहा है जो मार्ग से भटक रही हैं। और ये हम सभी का संत है, वो तो उनका दायित्व तो है ही। हम सभी जो भी विचारशील पुरुष हैं, जो भी सनातनी है, उन सभी का ये दायित्व है कि हम अपनी पीढ़ी को बर्बाद होते हुए ना देखें, विनाश की ओर जाते हुए ना देखें, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, सभी के लिए ये है। इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं, संतों का समर्थन करते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी का समर्थन करते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो बात कही है उसके शब्दों पे मत जाइए, उसके परिणाम पे जाइए, उनके भावों पे जाइए, उनके इंटेंशन पे जाइए, उनके आशय पे जाइए। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है।